पार्टियों ने किया मुफ्त बिजली का वादा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिजली को लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की हैं। ऐसे में जो पार्टी सरकार में है वो तो मुफ्त बिजली के वादे को काउंटर करने में जुट गई है, लेकिन जो सरकार में नहीं है वे भी इससे पार पाने की जुगत में लग गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में मुफ्त वाला फैक्टर बहुत प्रभावी साबित होता आया है। जब बात मुफ्त बिजली की हो तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि आम परिवार में बिजली बुनियादी जरूरतों में शामिल तो होती ही है, लेकिन इस पर होने वाले खर्च को सबसे बड़ा बोझ भी समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। अब परिणाम जो भी हो, जनता को खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि सभी मुख्य दलों ने बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफ, मुफ्त बिजली, सस्ती बिजली जैसे ढेरों वादे जो किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को पावर कॉर्पोरेशन को लेकर 2000 से लेकर 3000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। सर्वाधिक चर्चा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की। सर्वाधिक चर्चा 2.43 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने की है। सपा और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही सिंचाई की बिजली भी मुफ्त देने का वादा किया है। निश्चित तौर पर इस तरह के वादों से घरेलू उपभोक्ताओं और 13 लाख किसानों को लगता है कि उनका बिजली का खर्च घटेगा, लेकिन जानकारों का तर्कों के साथ स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलने के बजाय उन्हें फिर बिजली कटौती से जूझना पड़ सकता है। बिजली कटौती से होने वाली दिक्कत से निपटने के लिए उनका खर्च भी बढ़ेगा। किसानों को मुफ्त और घरेलू बिजली फ्री करने पर 23,000 करोड़ का भार। समाजवादी पार्टी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का संकल्प किया है। एसपी को अपने वादे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 23,182 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त देने पर कुल खर्च 34,182 करोड़ रुपए साल भर का माना जा रहा है। सरकार पर सिंचाई की बिजली मुफ्त करने पर आएगा 2000 करोड़ से ज्यादा का भार। बीजेपी ने संकल्प पत्र में किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। इससे करीब 8,200 करोड़ रुपए सालाना राजस्व बनता है। सरकार इसमें पहले से 6,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, यानी उसे अपने वादे को पूरा करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। बिजली का दुरुपयोग बढ़ने की आशंका। वर्तमान में 100 यूनिट तक सस्ती मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल करने वाले प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 90 लाख से अधिक है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने पर बड़े पैमाने पर हीटर आदि के इस्तेमाल का चलन बढ़ने पर आपूर्ति के मौजूदा सिस्टम पर और भार बढ़ेगा। वर्तमान में 3.05 करोड़ उपभोक्ताओं का लगभग 6.58 करोड़ किलोवाट भार है, जबकि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की क्षमता तकरीबन 4.84 करोड़ किलोवाट ही है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली से कुल भार और सिस्टम की क्षमता के बीच का अंतर और बढ़ेगा। ऐसे में सिस्टम पर एकदम से अतिरिक्त लोड बढ़ने पर ओवरलोडिंग के चलते पारेषण व वितरण लाइनों के टूटने और ट्रांसफार्मर के खराब होने पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित होगी। उल्लेखनीय है कि 95,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को अभी इन उपभोक्ताओं के लिए वर्ष में 4,000 MU ही बिजली खरीदनी पड़ती है। 300 यूनिट मुफ्त देने की दशा में 12,000 MU बिजली की जरूरत होगी। ऐसे में अभी जहां 5,500 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जा रही है, वहीं फिर 3 गुना बिजली खरीदने के लिए 16,500 करोड़ रुपए चाहिए होंगे।
घाटे में है बिजली विभाग। उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग 90,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। प्रदेश के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा खुद स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये घाटा इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पिछली सरकार में यानी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब भी उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग 73,000 करोड़ रुपए घाटे में था। बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा आरोप लगाते हैं कि अखिलेश की सरकार में लोगों को बिजली नहीं मिलती थी और विभाग घाटे में भी चल रहा था। आज घाटे में है, लेकिन सप्लाई व्यवस्था काफी बेहतर हो गई है। अब हर घर बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। कब कब बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक 2012 से लेकर 2017 के बीच बिजली दरों में 60.71% की बढ़ोतरी हुई थी। कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार तब बिजली की सप्लाई भी शहरी इलाकों में अधिकतम 18 से 20 घंटे होती थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में 6 से 12 घंटे। 2007 से अब तक बिजली की दरों में 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 2019 में आखिरी बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 से 15% बिजली महंगी हुई थी। घाटे में कैसे पूरा होगा चुनावी वादा। वहीं जिस तेजी से बिजली की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, उस तेजी से बिजली भुगतान में इजाफा नहीं हुआ है। यही कारण है कि विभाग लगातार घाटे में चल रहा है। खपत बढ़ने से बिजली उत्पादन में होने वाला खर्च भी बढ़ रहा है। कोयले के दाम में भी काफी इजाफा हो चुका है। इसके बावजूद बिजली की दरों में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका भी प्रदेश सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब विभाग घाटे में है और बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब मुफ्त बिजली की बात काफी हवाई लगती है। अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त की सुविधा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में दी जाएगी, तो इसका भारी बोझ यूपी सरकार को झेलना पड़ेगा। तब विभाग का जो घाटा अभी 90,000 करोड़ रुपए है, वह 20 लाख करोड़ से भी अधिक हो सकता है। बहरहाल बिजली दर सस्ती करे या मुफ्त करे, इसकी भरपाई के लिए सरकार को विद्युत अधिनियम की धारा 65 के तहत एडवांस सब्सिडी बिजली कंपनियों को देनी होगी। चुनाव का लाभ उपभोक्ता को यह होगा कि बिजली कंपनियां बिजली दरें बढ़ाने के लिए नियामक आयोग में पैरवी नहीं कर पाएंगी। अब वह बिजली दर सस्ती करने का प्रस्ताव लेकर जाएंगी। जिस दल की भी सरकार बनेगी, उससे उनकी घोषणाओं को लागू करने का पूरा दबाव बनाया जाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।